चलिए, वादे के मुताबिक अब मैं UIDAI का जो DOB SOP है ना, DOB अपडेट का, उसमें जो एनेक्सर्स और जो एफिडेविट्स हैं उन्हें मैं भरने का प्रोसेस आपको एक बार समझा देता हूँ बारी बारी। ये कुछ एनेक्सर्स हैं जो UIDAI ने जारी किए हैं, ये 24/12/2025 को जारी किए गए थे। ठीक है, तो इसमें एक है एनेक्सर 1। ठीक है, एनेक्सन 1 फॉर एडल्ट, ये देख लीजिएगा आप, मैं स्क्रीन पर भी इसे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इसे हम देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो हमें ये प्रिंट करा लेना है 10 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे। ठीक है, वकील भी इसे भर देगा। तो सबसे पहले ना इसमें हमें अपना नाम भरना है, फिर अपने फादर का नेम भरना है। ओके, 18 से ऊपर वालों के लिए, 18 साल या 18 साल से ऊपर वालों के लिए है ये। ठीक है, तो ध्यान रहे, विद पिन कोड आपको अपना पूरा एड्रेस भरना है, और फिर उसके बाद आपको अपना आधार नंबर भरना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें कुछ पॉइंट्स में लोग ना बड़ा धोखा खा रहे हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में जैसे दिया गया है, दैट माई करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इज, मतलब आपको अपनी करेक्ट DOB भरनी है इसमें। दैट द ईयरलियर रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ इन आधार इज, मतलब आपने अपने आधार में किस डॉक्यूमेंट के तहत अपनी DOB अपडेट करवाई थी। अगर मार्कशीट तो यहाँ आपको मार्कशीट लिख देना है। ठीक है, और अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो वो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ लिख देना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, दैट आई हैव वंस अपडेटेड, मतलब इसमें आपको लिखना है कि आपने कभी अपडेट नहीं करवाई है DOB, या एक बार करवाई है, या मतलब 2 बार से ज़्यादा करवाई है, मतलब जितनी बार आपने करवाई है वो यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 आपको देखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में आपको कुछ नहीं भरना है, ये सारा कुछ आपका डिक्लेरेशन है। उसके बाद जो है आपको देखना है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में है, दैट आई विश टू गेट माय डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड इन आधार। यहाँ भी आपको अपनी सही DOB भरना है जो आपको अपने आधार कार्ड में चाहिए। ये सब भरने के बाद फिर आपको अपना जो है जो डॉक्यूमेंट आप DOB के लिए दे रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना है आप। ठीक है, विच आई एम सबमिटिंग एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये खाली जगह जो है इसमें आपको भर देना बर्थ सर्टिफिकेट, या जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट ही अनिवार्य है। उसके बाद फिर जो है आपको सिग्नेचर कर देना है अपने, या फिर आप जिस पे डिपेंड हैं वो साइन कर देगा, और ये 10 वाले स्टाम्प पेपर पे आपको प्रिंट करना है। अब देखिए, दूसरा है एनेक्सर 1A फॉर चिल्ड्रन, ये भी 10 वाले स्टाम्प पेपर पे ही प्रिंट होगा। ठीक है, इसमें भी आपको वही सब लिखना है। ठीक है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है अगर आप फादर हैं तो। ठीक है, फिर आपको अपने फादर का नेम लिखना है, यानी बच्चे के दादा का नाम लिखना है। फिर आपको अपना एड्रेस, अपना आधार नंबर लिखना है। फिर आपको अपने बच्चे का नाम लिखना है, और फिर उसके बाद आधार नंबर लिखना है आपको अपने बच्चे का, क्योंकि ऊपर आपने अपना आधार नंबर लिख दिया। ठीक है, द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई चाइल्ड वार्ड इज, आपको अपने बच्चे की करेक्ट DOB लिख देना है। दैट द ईयरलियर रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ इन आधार ऑफ माई चाइल्ड वार्ड इज, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपके बच्चे के आधार कार्ड में है वो आपको लिखना है, बेस्ड ऑन क्या डॉक्यूमेंट के बेस पे है वो लिख देना है आपको। दैट आई हैव नेवर वंस मोर देन वंस, मतलब जितनी भी बार आपने DOB चेंज कराई है अपने बच्चे की वो लिखना है। यहाँ आपको सच लिखना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया था, फेक बर्थ सर्टिफिकेट तो फेक, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया था वो आपको क्लियर यहाँ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट नंबर 5 है, 6 है, 7 है, ये लोगों के ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे थे, तो ये 5 में तो आपको वही लिखना है, मतलब कितनी बार आपकी DOB अपडेट हुई है। अच्छा, 7 में देख लेते हैं, दैट आई विश टू गेट माई चाइल्ड वार्ड डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड इन द आधार एज। अब यहाँ आपको करेक्ट DOB लिखना है अपने बच्चे की। यहाँ पे लोग कुछ गड़बड़ कर जाते हैं तो उनका ये आ जाता है कि भाई आपने करेक्ट नहीं भरा है। उसके बाद फिर बस कुछ नहीं है, यहाँ पे नीचे जहाँ लिखा है नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन ऑफ माइनर, तो यहाँ पे जो है सिग्नेचर कर देना है फादर को अपने नाम के साथ, यहाँ डेट डाल देनी है, बस ये है। उसके बाद ऑपरेटर की मिस्टेक की वजह से अगर किसी एडल्ट का DOB लिमिट क्रॉस हो गया है तो उसके लिए ये है एनेक्सर 2 फॉर एडल्ट। इसे तो भरना बहुत ही आसान है यार, ये जो है 10 वाले स्टाम्प पे प्रिंट नहीं करना है, ये सादा कागज़ पे ही स्कैन कर देना है। इसमें पहले नंबर पे आपको अपना नाम भरना है, फिर अपने फादर का नाम भरना है, अपना आधार नंबर, और फिर अपना एड्रेस पूरा डाल देना है पहले। उसके बाद जो है दैट आई हैड ईयरलियर सबमिटेड एज वैलिड अ वैलिड डॉक्यूमेंट, यहाँ आपको अपना वैलिड डॉक्यूमेंट लिखना है कि आपने क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया था ऑपरेटर के लिए, उसके बावजूद उसने गलत किया वो लिख देना है। हाँ, उसके बाद आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट का जो है रोल नंबर वगैरह डाल देना है, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट का, और फिर उसके बाद जो है यहाँ डेट डाल देनी है जिस डेट में आपने इनरोलमेंट कराया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको EID नंबर डालना है, अपना अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। ठीक है, दैट द डेट ऑफ बर्थ वाज इनकरेक्टली मेंशन्ड एज,
मतलब जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में मेंशन है इनकरेक्ट है जो, वो आपको यहाँ डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे जो है अपनी करेक्ट डीओबी डाल देनी है, फिर अपना नेम और सिग्नेचर कर देना है, डेट डाल देनी है। ऐसे ही है एनेक्सर सेकंड ए है फॉर चिल्ड्रन सेल्फ डिक्लेरेशन रिक्वेस्टिंग डीओबी अपडेट फॉर करेक्टिंग ऑपरेटर एरर टाइपोग्राफिकल मिस्टेक। मतलब ऑपरेटर की गलती से अगर किसी के बच्चे के आधार में डीओबी लिमिट क्रॉस हुई है तो यहाँ फादर भरेंगे अपना नाम, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपने फादर का नेम भरेंगे, फिर अपना एड्रेस भरेंगे विद पिन कोड, उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ भर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है अपने बच्चे का नाम, फिर बच्चे का आधार नंबर, सेम वही चीज़ें हैं सारी, क्या डॉक्यूमेंट आपने दिया था उसके बावजूद जो है ऑपरेटर ने गलती कर दी, फिर आपको अपना नाम लिख देना है और अपने सिग्नेचर कर देना है और ये डेट डाल देनी है। उसके बाद ऑपरेटर के पास सबमिट कर देना है। अब ये एफिडेविट फॉर डीएक्टिवेशन ऑफ आधार, ये भी 10 वाले स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करना है जब आपका आधार डीएक्टिवेट हो जाएगा तब, ठीक है। तो यहाँ इसे कैसे भरना है ये चीज़ें मैं आपको कल के वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर सभी एक वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा, आप भी बोर होंगे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।